हेलो स्टूडेंट्स। देखो, सेकंड ईयर में हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कार्बोक्सिलीकरण की। कार्बोक्सिलीकरण में पढ़ा था कोलबे अभिक्रिया या कोलबे शेमिट अभिक्रिया। अब हम उस लेक्चर में एक चीज बताना तुम्हें भूल गए थे। हमने पढ़ा था ना नाइट्रोसीकरण। जो नाइट्रोसीकरण पढ़ा था जिसमें हमने फिनॉल की अभिक्रिया NaNO2 और सांद्र H2SO4 के साथ कराई थी, जिसमें हमने नाइट्रोसोनियम NO प्लस पैरा पोजिशन पे जोड़ा था। तो उसमें जरा एक पॉइंट तुम नोट कर लेना। क्या उसमें लिख लेना, जब फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की रिएक्शन सांद्र H2SO4 तथा एंड NaNO2 विलयन के साथ कराई जाती है, के साथ कराई जाती है, तो हरा रंग प्राप्त होता है, जिसे आगे जल से तनु करने पर, जिसे आगे जल से तनु करने पर वह लाल रंग में बदल जाता है। लाल रंग के विलयन में, लाल रंग के विलयन में बदल जाता है। लाल रंग के सॉल्यूशन में बदल जाता है, जिसे क्षारीय करने पर, जिसे क्षारीय करने पर वह नीले रंग में, करने पर वह ब्लू कलर के, जिसे क्षारीय करने पर वह ब्लू कलर के सॉल्यूशन में, ब्लू कलर के विलयन में बदल जाता है, विलयन में परिवर्तित हो जाता है। इसे लीवरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहा जाता है। परिवर्तित हो जाता है, इसे लीवरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहा जाता है। अब इसको जरा तुम नोट कर लो। ये हम तुम्हें बताना भूल गए थे उस लेक्चर में। लीवरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहा जाता है। ये हमने बात करी लीवरमान नाइट्रोसो परीक्षण की। अब हम बात करेंगे, कार्बोक्सिलीकरण पढ़ रहे थे, ठीक है। कार्बोक्सिलीकरण में हमने पहली अभिक्रिया पढ़ी थी कोलबे अभिक्रिया। अब हम आज पढ़ेंगे राइमर-टीमान अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है इसमें राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान अभिक्रिया क्या होती है? राइमर-टीमान अभिक्रिया, अगर फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड तथा KOH विलयन के साथ कराई जाती है, अगर फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस जलीय KOH के साथ कराई जाती है, क्षारीय KOH के साथ कराई जाती है, तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है।
सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है प्लस KCl प्लस H2O लिख देना, प्लस KCl प्लस H2O तो बनते ही है, दो भाई लिख दी। ये है राइमर-टीमर अभिक्रिया। राइमर-टीमर अभिक्रिया क्या बोली है, जिसमें फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड KOH के साथ कराई जाती है तो सैलिसिलिकम प्राप्त होता है, जिसे हम राइमर-टीमर अभिक्रिया कहा जाता है। ये भी कार्बोक्सिलीकरण का ही दूसरा रूप है। देखो कि क्यों है, क्योंकि COH समूह जुड़ रहा है तो कार्बोक्सिलीकरण है ऑब्वियसली। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्बस परसल्फेट ऑक्सीकरण। नेक्स्ट अभिक्रिया है, कौन से नंबर की अभिक्रिया थी ये, जो भी थी तुम देख लेना इसको। अब नेक्स्ट अभिक्रिया है 7वीं होगी आई थिंक, एल्बस, एल्बस हिंदी में भी यही है इंग्लिश में भी यही है, इसको तुम ट्रांसलेट कर देना, एल्बस परसल्फेट। देखो हमारे साथ इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे मीडियम के, दोनों मीडियम के बच्चे जुड़े हुए हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए हिंदी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, पर तुम साइंस के बच्चे हो इसलिए इंग्लिश ज़्यादा पढ़ा करो। एल्बस परसल्फेट परीक्षण या अभिक्रिया, जिसमें हम परसल्फेट के साथ K2S2O8 के साथ अभिक्रिया कराते हैं फिनॉल की, और किनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल की अभिक्रिया K2S2O8 के साथ कराने पर, एल्बस परसल्फेट के साथ कराने पर हमें किनॉल प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये लिख लेना बस, ठीक है। ये हो गई सारी अभिक्रियाएं फिनॉल की। अब हम पढ़ेंगे फिनॉल की मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, अदर अभिक्रियाओं के बारे में। ये तो लास्ट लेक्चर का है। एल्बस परसल्फेट अभिक्रिया और राइमर-टीमर अभिक्रिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लेना और इससे नोट्स तैयार कर लेना। नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जिसमें पहली अभिक्रिया है फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया, फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फ्रीज रीअरेंजमेंट अभिक्रिया। फ्रीज रीअरेंजमेंट अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें फिनोलिक एस्टरों को निर्जल AlCl3 के साथ गर्म करने पर एसिल समूह जुड़ता है, जिसका अभिविन्यास ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी हो जाता है और हाइड्रोक्सी कीटोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। फिनॉल्स को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। फेनिल एसीटेट ऑर्थो फेनिल एसीटेट या फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है, जिससे आगे AlCl3 तथा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर
गर्म करने पर ये सॉरी ये एक मिनट, फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फेनिल एसीटेट। ये फेनिल एसीटेट AlCl3 के साथ रीअरेंजमेंट हो जाता है इसका, और ये ऑर्थो तथा पैरा समूह पर एसीटोन समूह को जोड़ता है। फेनिल एसीटोन ये रहा, इसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। देखो, अगर बात करें कम ताप पर, 60 डिग्री से कम ताप पर मुख्यतः पैरा समावेवी बनता है, और उच्च ताप पर ऑर्थो समावेवी प्राप्त होता है। इसमें तुम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, बिलो 60 डिग्री पैरा समावेवी, पैरा आइसोमर मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ठीक है, और 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऑर्थो आइसोमर, तो तुम टेम्परेचर का ध्यान रखना, मेन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। एग्जाम में अगर यहाँ टेम्परेचर दिया है तो तुम उसी के अकॉर्डिंग उत्पाद बनाना, ऐसा नहीं है कि दोनों बना के आ जाओ। टेम्परेचर का तुम्हें खास ध्यान रखना है। अगर एरिया के ऊपर तुम्हें टेम्परेचर दे तो तुम्हें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उत्पाद बना के आना है। अगर 60 डिग्री दिया है तो तुम्हें पैरा बनाना है, और अगर जैसे, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। यहाँ तो तुम बना ही दोगे CH3CuCl ए। अगर बात करें 25 डिग्री टेम्परेचर की, और ये 180 डिग्री टेम्परेचर की, तो बी और सी बनाओ। दिमाग लगाओ और बनाओ, ये क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है, चलो बात करें। तो ये तो तुम पहचान ही जाओगे, ये तो ये है। चलो, ये क्या है? OCOCH3 और ये CH3। ठीक है, अब बात करें 25 डिग्री पे, तो 25 डिग्री पे हम बता चुके हैं 60 डिग्री से कम तापमान पर पैरा प्रतिस्थापी अधिक मात्रा में बनता है। बना दो पैरा, OCOCH3, और 160 डिग्री से ऊपर तापमान पर
ऑर्थो प्रतिस्थापी अधिक मात्रा में बनता है COCH3। ये इनके आंसर्स हैं। एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब तुम जरा एक चीज देखो, अगर तुम ये बना के आते हो इस तरीके का उत्पाद, तो देखो इनमें तुम्हें त्रिविम बाधा महसूस नहीं हो रही, सारे ग्रुप पास पास जुड़े हुए हैं, तो ये उत्पाद नहीं है। ठीक है, उत्पाद तुम क्या बना के आओगे, ऑर्थो ही जोड़ना है जोड़ने को, और जोड़ोगे क्या, यहाँ पर OCO-CH3 OH और ये CH3। आगे बात समझ में, तुम उत्पाद कौन सा बनाना है, ये वाला। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पैरा एक ही पोजीशन होती है, इसलिए पैरा तो तुम्हें ही जोड़ना है, लेकिन इसमें और तो दो पोजीशन है, ये वाली भी और ये वाली भी, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जोड़ना कहाँ है, बीच में मत जोड़ने देना। यहाँ त्रिविम बाधा है, कौन सा उत्पाद बनाओगे, ये वाला। और देखो, अगर एक क्वेश्चन और है, अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ऑलरेडी कोई समूह पहले से ही उपस्थित हो, तो मेटा पे था पहले, कौन से पे हो, ऑर्थो पे AlCl3CH2 और गरम, तो हमेशा पैरा उत्पाद ही बनता है। क्या बनेगा, हमेशा पैरा उत्पाद ही बनता है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे पहले से कोई समूह मौजूद है, कोई प्रतिस्थापी मौजूद है, तो हमेशा कम मात्रा में पैरा उत्पाद ही प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात करें इसकी क्रियाविधि की, तो देखो मैकेनिज्म, बात करें इसकी मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म, तो देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम देख रहे हैं बना क्या है, फेनिल एसीटेट। ये बनना आसान है, हम डायरेक्ट बात करेंगे, हम ये बनाना बता चुके हैं तुम्हें भी। यहाँ पे जुड़ता है, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट फेनिल एसीटेट से। तो देखो COCH3, अभिक्रिया किससे हो रही है, AlCl3 से। ठीक है, अब ये AlCl3 क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके संग जुड़ जाएगा। मैं इसको बता करके वापिस ऊपर बताती हूँ। यहां से बताते हैं, देखो बात कर रहे हैं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ठीक है, ये है ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, अभी क्या कौन कर रहा है, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा, OAlCl3, ऑक्सीजन पे प्लस, इस पे माइनस COCH3।
पूरा बॉन्ड टूट जाएगा। सी ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, ठीक है, या इसको अपन लिख सकते हैं CH3C। अभी मैं तुम्हें पहले कर लेती हूँ, फिर तुमको बता दूंगी, समझाएंगे इसके बाद। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये देखो, हमने बात कर ली इसकी मैकेनिज्म की। अब देखो इसमें ऊपर की अभिक्रिया है, हमने बात करी इसकी मैकेनिज्म की, क्रिया विधि की। तो सबसे पहले अभिक्रिया में कौन अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, लुईस अभिकर्मक। लुईस अभिकर्मक क्या करेंगे, इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएंगे। ये जुड़ गए, ठीक है। ये इसके इलेक्ट्रॉन के संग इसने साझा किया है, इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई इस पे कमी, और इसके खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए क्या हो गया, माइनस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कार्बन ऑक्सीजन बंद को। तो कार्बन पे पहले ही डबल बॉन्ड है, चारों है इसकी, 2 और 1 3 और 1 4, तो इसमें बैलेंसी बढ़ जाती है। तो तुरंत ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। ये वाला बॉन्ड टूटते ही इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो गए, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन का प्लस चार्ज हट गया, हट गया, ये एज इट इज है। और जो ये बना था, ये क्या बना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में, और ये कन्वर्ट हो गया प्लस। हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये अपने पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा। ये तुरंत क्या करता है, और कार्बन इस बंध को तोड़ता है। इस बंध को तोड़ के कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव कंपनसेट हो जाते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो हट जाता है और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अभी बन गया इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही इस AlCl3 वाली पोजीशन पे आक्रमण करेगा। कैसे, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस बंध को, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया C+, बाकी एज इट इज। अब इससे एरोमेटिकरण खत्म हो गया इसका बेंजीन का, तो यहाँ से H+ की फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पर। अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तुरंत यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते ही यहाँ से Cl निकल जाता है। ये Cl HCl की फॉर्म में, यहाँ से H+ गया, यहाँ से Cl गया, और इसमें से नेगेटिव चार्ज भी हट गया, क्योंकि Cl- की फॉर्म में गया, इसलिए OAlCl2COCH3 एज इट इज। अब इसका आगे क्या होता है, जल अपघटन, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, ऑर्थोफेनिल एसीटोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फेनिल एसीटोन। इसको बोलते हैं फ्रीज पुनर्विन्यास की अंत्य अणु क्रियाविधि।
कौन सी क्रियाविधि है ये? अंतः अणुक। अब हम दूसरी अभिक्रिया की क्रियाविधि है इसकी, ये तो हमने बात करी इसकी इंटरमोलिक्यूलर के बारे में, इंटरमोलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे इंट्रामोलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी से नोट्स तैयार करो। इसके बारे में लिख लेना, यह है इंटरमोलिक्यूलर मैकेनिज्म है, अंतः अणुक मैकेनिज्म। इंटरमोलिक्यूलर मतलब दो के बीच हो रही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रामोलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में।